हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं ग्रेजुएशन के AEC यानी अल्टरनेटिव इंग्लिश के थर्ड चैप्टर टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सके। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम मोहम्मद यूनुस के एस्से टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड को समझते हैं। यह कहानी किसी एक पूरे कहानी के जैसा नहीं है जैसे हमने पिछली कहानियों में देखा है। इसमें ऑथर कुछ अलग अलग पॉइंट्स के जरिए अपने विचार रखते हैं। पहले वो ग्रामीण बैंक के बारे में बात करते हैं, फिर वेज एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर बार जब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो मैं उस टॉपिक का जिक्र करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आए कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रामीण बैंक के पैराग्राफ से। मोहम्मद यूनुस सबसे पहले अपने लेक्चर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वो एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या दुनिया में गरीबी खत्म हो सकती है? वो कह रहे हैं कि हमारी जो विजडम है उससे हम सबको फिर से सोचना होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा गरीबी है। इसलिए हमारे जो आइडियाज हैं उनको दोबारा देखना जरूरी है। अब अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करें तो मोहम्मद यूनुस एक 970S में चिटगाम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वहां उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ाई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उनका इन थ्योरीज पर विश्वास कम होने लगा। ये उन्होंने इसलिए महसूस किया क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में एक फैमिन देखा था और उनको ये समझ आया कि जो गरीब लोग हैं उनका असली लाइफ स्ट्रगल और इकोनॉमिक थ्योरी के बीच बहुत ज्यादा फर्क है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें गरीब लोगों की असली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। इसलिए वो हर दिन अपने आसपास के गांव जोबरा में जाकर गरीब लोगों से मिलते थे और उनकी मुसीबत को समझते थे। उन्हें पता चला कि गरीब लोग सिर्फ एक छोटी सी रकम के लिए बोझ उठाते हैं जो उनको बेहद अनफेयर टर्म्स पे मिलती है। तो उन्होंने 42 लोगों की एक लिस्ट बनाई और उन लोगों को सिर्फ $27 की जरूरत थी। उनको ये देखकर शौक लगा कि हम बात करते हैं बिलियंस और मिलियंस की, लेकिन उन्हें बस $27 की जरूरत थी। ये पैसा अगर उन्हें मिल जाता तो उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती थी। उसके बाद यूनुस ने अपने पर्सनल पैसा इन लोगों को दिया और उन्हें ये पैसा दिया ताकि वो अनफेयर टर्म से बाहर निकल सके। जब उन लोगों को पैसा मिला उन्होंने बहुत खुशी दिखाई। यूनुस को ये समझ आया कि कितना आसान था इन लोगों की मदद करना और उन्होंने सोचा कि उन्हें इस प्रोसेस को परमानेंट बना देना चाहिए। लेकिन जब यूनुस ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की तो उन्हें यह कहा गया कि गरीब लोग लोन के लायक नहीं हैं। फिर भी उन्होंने अपने बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन बैंक ने इनकी बात नहीं मानी। यूनुस ने फिर सोचा कि अगर बैंक नहीं बदल रहे हैं तो एक अलग बैंक बनाया जाए जो सिर्फ गरीबों के लिए हो। ये आइडिया 1983 में ग्रामीण बैंक बनाने के रूप में सामने आया।
आज ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के 37,000 गांव में काम कर रहा है। ये बैंक 21 लाख बोरोअर्स को लोन देता है और उनमें से 94% लोग गरीब औरतें हैं। इस बैंक ने 1997 तक $2 बिलियन का लोन क्रॉस किया था। इस बैंक का रिपेमेंट रेट 97% से ज्यादा है और इस बैंक के बोरोअर्स की इनकम में काफी सुधार आया है। 1/3 लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए हैं और दूसरा तिहाई लोग उसके बहुत करीब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस वेज एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को समझते हैं। ये जो पैराग्राफ है उसमें मोहम्मद यूनुस एक बहुत जरूरी बात करते हैं जो आज के जमाने में हम सब के लिए बहुत रेलेवेंट है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट यानी काम ढूंढना ही गरीबी का हल नहीं है। सिर्फ काम देना गरीबों को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता। हमारी पॉलिसीज को गरीबी हटाने के लिए ज्यादा गहराई और विस्तार से सोचना होगा। यूनुस कहते हैं कि असली गरीबी तब खत्म होती है जब लोग अपने हाथ में अपनी तकदीर को पकड़ लेते हैं। मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि काम के साथ जो कैपिटल यानी पैसे चाहिए होते हैं, वही गरीबी को जल्दी और आसान तरीके से दूर करने में मदद करते हैं। और ये काम टैक्सपेयर्स पर कोई बर्डन भी नहीं डालता। अब ये बात यूनुस ने ग्रामीण बैंक के एक्सपीरियंस से समझाई। उन्होंने देखा कि अगर गरीबों को थोड़ा सा भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, चाहे वो सिर्फ $20 हो, तो वो अपनी जिंदगी में शानदार तब्दीलियां ला सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ पैडी हस्किंग करना चाहते थे, कुछ लोग राइस पफ करना चाहते थे, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाना चाहते थे और कुछ लोग गाय खरीदना चाहते थे। ग्रामीण बैंक के बोरोअर्स को कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जो स्किल्स उन्हें चाहिए थी वो पहले से ही उनके घर के काम या उनकी काम की फील्ड में थी। उनको सिर्फ पैसे की जरूरत थी जो ग्रामीण बैंक ने दिया। ये बात यूनुस कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी अपने काम का शुरू करना बहुत जरूरी है और कई बार यही एकमात्र सॉल्यूशन होता है उन लोगों के लिए जो हमारे इकोनॉमी के लिए काम नहीं करते और जिन्हें टैक्सपेयर्स सपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर हम ये देखें कि किसी भी चीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहना कैसे होता है, तो हर किसी का अपना नजरिया होता है। क्या हम पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट समझते हैं या पर कैपिटा कंजम्पशन को या कुछ और? लेकिन यूनुस का कहना है कि ये जो डेफिनेशन है वो गलत है। उन्होंने हमेशा इस अप्रोच से डिसएग्री किया है। उनके लिए असली डेवलपमेंट तब होती है जब हम उन 50% लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं जो सबसे नीचे के तबके में आते हैं। अगर हम और स्ट्रिक्ट होकर डेफिनेशन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट उस 25% लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है जो सबसे नीचे हैं। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कंजम्पशन बास्केट या जो चीजों का हमारे पास एक्सेस है उससे डिफाइन नहीं होता। इसका एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है वो एनवायरनमेंट जो एक इंसान को अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। यूनुस कहते हैं कि ये दूसरा कंपोनेंट यानी क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का एनवायरनमेंट ज्यादा जरूरी है पहले वाले से। तो ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस वेज एम्प्लॉयमेंट का पैराग्राफ। यूनुस ये कह रहे हैं कि गरीबों को सिर्फ काम देना नहीं, बल्कि उन्हें अपने काम शुरू करने के लिए जो जरूरी पैसे हैं वो देना चाहिए। ये अप्रोच गरीबी को ज्यादा आसानी से दूर करने में मदद करता है। अब हम ग्रामीण फोन के बारे में समझते हैं, जिसमें मोहम्मद यूनुस ने काफी इनोवेटिव आइडियाज दिए हैं। यूनुस ने यह पॉइंट रेज किया है कि माइक्रो क्रेडिट, जो एक छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प है, गरीब लोगों को अपने काम शुरू करने में मदद करती है। ये छोटे छोटे इकोनॉमिक इंजन्स गरीबों की जिंदगी को बदल सकते हैं। जब ये इंजन्स चलना शुरू करते हैं तो बड़े काम भी हो सकते हैं। यूनुस का कहना है कि माइक्रो बोरोवर्स, जो लोग छोटे लोन लेते हैं, और माइक्रो सेवर्स, जो लोग छोटे अमाउंट में सेविंग करते हैं, को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ताकि वो अपने बिजनेस शुरू करें और ये बिजनेस आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बन सकती है। एक एग्जाम्पल यूनुस ने दिया है ग्रामीण फोन का, जो बांग्लादेश का एक नेशन वाइड सेल्यूलर फोन कंपनी है।
ये कंपनी 2003 तक बांग्लादेश के शहरों और गांवों में लगभग 1 मिलियन सेल्यूलर फोन यूजर्स को सर्व करने का प्लान बना रही थी। अब ये क्या है? ग्रामीण की जो महिला बोरोवर्स है, वो अपने गांव में टेलीफोन की सर्विस बेचने का काम करेंगी। मतलब एक गरीब औरत जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी टेलीफोन या बिजली का बल्ब तक नहीं देखी थी, वो अपना खुद का मोबाइल फोन रखकर गांव वालों को फोन का सर्विस देकर अच्छा पैसा कमा रही होगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ऐसे ही ग्रामीण के बोरोवर्स को कंपनी के शेयर्स खरीदकर कंपनी के ओनर बनने का मौका मिलेगा, जैसे उन्होंने ग्रामीण बैंक के केस में किया। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की पहली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन जाएगी जो गरीब औरतों के द्वारा चलाई जाएगी। और यूनुस को उम्मीद है कि फिर वो औरतें गरीब नहीं रहेंगी। फिर ग्रामीण ने एक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शुरू की है, ग्रामीण साइबरनेट, जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जब ग्रामीण फोन का नेटवर्क पूरे गांव में फैल जाएगा, तब ग्रामीण साइबरनेट का इंटरनेट सर्विस रूरल एरियाज तक भी पहुंच जाएगा। इससे यह होगा कि गरीब गांव के लड़के और लड़कियां शहरों की तरफ न भागें। उन्हें अपने गांव में रहकर ग्लोबल जॉब मार्केट से जॉब्स मिल सकेंगी। ये उन्हें दुनिया भर की एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज देगा और वो अपने गांव में बैठकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले सकते हैं। ये सब काम ग्रामीण के बोरोवर्स के लिए खुद उनके लिए हो रहा है। ग्रामीण शक्ति यानी ग्रामीण एनर्जी भी एक और इनिशिएटिव है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर को गांव तक लाने का काम कर रही है, जिससे उन्हें अपने मोबाइल फोन्स, लाइट्स, रेडियोज और कंप्यूटर्स चलाने में मदद मिलेगी। ये सब माइक्रो पावर कंपनियों के जरिए होगा जो गरीब लोगों के द्वारा चलाई जाएंगी। यूनुस ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में जो पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वो आम तौर पर या तो रिच लोगों के पास होते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों के पास। पर ग्रामीण और माइक्रो क्रेडिट ने एक नई सोच दी है, एक गरीब फ्रेंडली तरीके से, जो पूरे तरीके से गरीबों की मदद करता है। यह था ग्रामीण फोन का एग्जाम्पल, जो ये दिखाता है कि कैसे छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प जैसे माइक्रो क्रेडिट गरीबों को बड़े एंटरप्रेन्योर्स बना सकती है। यूनुस का यह भी कहना है कि अगर हम अपने तरीके से सोचना शुरू करें तो हम एक ऐसे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाए। आज हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो है इस स्किल द बैरियर। यूनुस ये बता रहे हैं कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमेशा ट्रेनिंग देना ही जरूरी नहीं है। तो इसमें यूनुस ये कह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनली सोच रहे थे कि गरीबों को स्किल देने से उनकी लाइफ बेटर हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये अप्रोच अपनाई कि पहले गरीबों को पैसे दिए जाएं ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स का यूज कर सकें। उनका मानना था कि सभी इंसान के अंदर एक नेचुरल स्किल होती है जो उन्हें सरवाइव करने में मदद देती है, और ये स्किल उसी इंसान को होती है जो जिंदा है। अगर गरीब जिंदा है तो वो ऑलरेडी सर्वाइवल स्किल्स को सीख चुका है। इसलिए यूनुस ने यह डिसीजन लिया कि उन्हें गरीबों को नए स्किल सिखाने की बजाय उनके जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उन्हें यूज करने का मौका देना चाहिए। जैसे कि कोई पैडी हस कर रहा है, कुछ लोग गाय पाल रहे हैं, या फिर रिक्शा चलाने वाले लोग अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें बस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, जो उन्हें ग्रामीण बैंक ने दिया, और जब उन्हें यह पैसा मिलता है तो वो अपने काम में और बेहतर करते हैं, और इससे उनकी खुद की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। अब गवर्नमेंट और एनजीओज की तरफ से अक्सर यह होता है कि वो पहले स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि गरीब स्किललेस है और अगर उन्हें स्किल दे दिया जाए तो वो गरीब नहीं रहेंगे। यूनुस का कहना है कि ये सिर्फ उनकी अपनी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए होता है, जिसमें उन्हें बड़े बजट मिलते हैं और वो खुद को काफी काम करते हुए दिखाते हैं, लेकिन असली रिजल्ट्स नहीं निकलते। ये लोग ये भी नहीं समझते कि गरीबों के लिए और क्या काम किया जा सकता है। यूनुस ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जो सिर्फ ट्रेनिंग देने का काम करती है। ट्रेनिंग के लिए बड़े बड़े फंड्स और बजट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम रियल दुनिया में देखें
तो हमें यह समझना होगा कि गरीब गरीब इसलिए नहीं है कि उनके पास स्किल नहीं है, बल्कि उनके पास कैपिटल का कंट्रोल नहीं है। अगर गरीब के पास कैपिटल हो तो वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर उनके पास कैपिटल का एक्सेस होता तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे। पर वो कैपिटल उनके पास नहीं होता, क्योंकि न तो वो कैपिटल इनहेरिट करते हैं और न ही उन्हें किसी तरह से क्रेडिट मिलता है। और दुनिया ने ये बिलीव कर लिया है कि गरीबों को क्रेडिट देना रिस्क है और वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। लेकिन यूनुस ये कहते हैं कि हमें ये सोच समझकर बदलनी चाहिए। और एक और पॉइंट जो यूनुस ने बताया है वो ये है कि कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गरीबों के लिए नुकसान का सबब बनते हैं। ये प्रोग्राम्स उन्हें इंसेंटिव देने के लिए बनाए जाते हैं, पर ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स उनकी नेचुरल एबिलिटी को मार देते हैं या उन्हें छोटा और बेकार महसूस करवाते हैं। तो यूनुस का कहना यह है कि ट्रेनिंग खुद में बुरा नहीं है, लेकिन पहले लोगों को अपनी नेचुरल एबिलिटीज को इस्तेमाल करने का मौका देना चाहिए। जब लोग अपनी स्किल्स को नेचुरली यूज करेंगे तब उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत महसूस होगी और वो उसके लिए खुद पैसा देने के लिए तैयार होंगे। इससे ट्रेनिंग उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगी। इकोनॉमिक्स मिस्ड आउट द पॉवर्टी इशू। इस पैराग्राफ में यूनुस ने इकोनॉमिक थ्योरीज और उनकी लिमिटेशंस के बारे में बात की है और किस तरह से ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स ने गरीबी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इग्नोर किया है, इस पर फोकस किया है। यूनुस कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट्स सिर्फ एक तरह की एम्प्लॉयमेंट को मानते हैं, जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर आप एक एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं तो आपको काम समझा जाता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की किताबों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ये एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गई है जहां हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हम खुद को एम्प्लॉयर्स के लिए अट्रैक्टिव बना सकें। मतलब हम अपनी चाइल्डहुड और जवानी को एक एम्प्लॉयर की तलाश में खर्च करते हैं, और अगर हम एम्प्लॉयर नहीं ढूंढ पाते तो हमारे लिए मुसीबत शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में वेलफेयर सिस्टम होता है और लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज में गरीबी और मुश्किलें होती हैं। यूनुस को यह सोच बहुत अजीब लगती है। उन्होंने इसको एक पुरानी सोच से कंपेयर किया है, जब एक लड़की अपनी मां से ये सीखती थी कि वो किस तरह अपने आप को किसी लड़के के लिए अट्रैक्टिव बना सकती है ताकि उसकी शादी हो सके। यूनुस कहते हैं कि इंसान की जिंदगी इतनी कीमती है कि इसको सिर्फ एम्प्लॉयर की तलाश में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये पुरानी सोच से भी दूर है। जब हमारे एंसेस्टर्स इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी को एम्प्लॉयर ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने काम ढूंढने में लगाया। उन्होंने अपने काम खुद बनाए, जैसे हंटिंग, गैदरिंग और बाद में फार्मिंग। वे सब सेल्फ एम्प्लॉयड थे। यूनुस ये पॉइंट बनाते हैं कि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इग्नोर कर दिया। जब उन्होंने इस शब्द को अपने थ्योरी से हटा दिया तो पॉलिसी मेकर्स ने भी इससे अपनी सोच से दूर कर दिया। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं और उसके लिए सही पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का यह सबसे अच्छा तरीका होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।